हाय एवरीवन। ये वीक के स्विंग एनालिसिस शेयर करता हूँ एंड इस बार इसमें इंडेक्स के भी व्यूज ऐड कर रहा हूँ। निफ्टी, बैंक निफ्टी व्यू रहेगा क्या नेक्स्ट वीक का, वो भी इसमें शेयर कर रहा हूँ। सो एंड तक वीडियो देखना पूरा। तो फर्स्ट स्टॉक है अपना ग्लेनमार्क लाइफ साइकिल लिमिटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बना था यहाँ पे पहले यहाँ पे ओपन हुआ शेयर प्राइस ओपन होने के बाद बहुत अच्छा एक फॉल आया। फॉल होने के बाद एक ये कंसोलिडेशन बना। यहाँ पे एक प्राइस एक्शन पैटर्न बना, प्राइस एक्शन का ब्रेकआउट आया 17 अप्रैल के वीक में। और ये वीक में अभी प्राइस अपने लास्ट रेजिस्टेंस जो है ऑलमोस्ट 504 to 520 का जो ये लेवल है, वहां पे वो रिस्पेक्ट कर रहा है। ये वाला पॉइंट, ये लास्ट रेजिस्टेंस पॉइंट था। इन केस प्राइस यहाँ पे क्लोजिंग कैंडल दे देता है अबव 520 के ऊपर के लेवल पे, और एक अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ट्रेड करता है, यहाँ पे एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ट्रेड करता है जो कि ये है, जो यहाँ पे है अच्छे से, तो एक अच्छा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मूव आ सकता है और प्राइस यहाँ तक भी जा सकता है। तो एक एक स्विंग स्विंग ट्रेड रहेगा, जिसके लिए एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट चाहिए हमें। तो ये ग्लेनमार्क लाइफ साइकिल लिमिटेड का स्टॉक है। अभी इस पे एक वॉच लिस्ट में ऐड करके रखना। यहाँ पे होगा कब बाइंग? अब प्राइस 520 के ऊपर ही होना चाहिए। और इन केस इसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा? ये वाला जो जोन है, ये वाला, इसके नीचे आप एसएल रख सकते हो थोड़ा सा फर पॉइंट रख के, या कि 500 का लेवल के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे रख सकते हो। क्लोजिंग बेसिस क्या रहता है? अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में हम ट्रेड ले रहे हैं तो वीकली का कैंडल 500 के नीचे क्लोज होना चाहिए, तो ही जाके हम ये ट्रेड से एग्जिट करेंगे। अभी इसमें क्या होता है, वीकली मतलब फ्राइडे का कैंडल बोलता हूं मैं। बट इन केस अगर आपको कोई वन डे का कैंडल क्लोज मिल जाता है तो आप क्या कर सकते हो, जीटीटी ऑर्डर क्रिएट करके रख सकते हैं 490 का। और सेफर साइड मतलब इन केस प्राइस बहुत ही फास्ट ऐसे नीचे ना आ जाए, इसके लिए आपका मनी सेव रहे, और इनकेस प्राइस फ्राइडे तक ज्यादा ही फॉल हो गया तो वो एग्जिट हो जाएगा। तो इसके लिए 490 का एक जीटीडी ऑर्डर क्रिएट करके रख सकते हैं। तो ये फर्स्ट स्टॉक है जो अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखना। अभी सेकंड स्टॉक पे जाते हैं। सेकंड स्टॉक है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स। तो ये ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स का एक प्राइस एक्शन का स्ट्रक्चर देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्राइस प्राइस एक फॉल फॉल ले रहा था। अभी थोड़ा ये वीकली का टाइम फ्रेम है, अब वीकली का टाइम फ्रेम में प्राइस एक्शन लेते हैं। प्राइस क्या कर रहा था? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो जोन है, यहाँ से रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। यहाँ से ये रेजिस्टेंस जोन है, तो यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा था। और प्राइस एक ये पॉइंट से सपोर्ट ले रहा था, ये ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ले रहा था। यहाँ पे आया सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे आया सपोर्ट ले रहा है। अब जब ये लेवल का ब्रेकआउट आया था तो ये क्या हो रहा है, एक तो एक रेंज कंसोलिडेशन हो रहा था। अब प्राइस एक रेंज कंसोलिडेशन यहाँ पे हो रहा था ऑलमोस्ट। ये जो जोन है, अभी एक कंसोलिडेशन जोन था। एक कंसोलिडेशन जोन में अगर हम वॉल्यूम प्रोफाइल्स देखें तो एक वॉल्यूम प्रोफाइल ने एक अच्छा स्ट्रक्चर क्रिएट किया था, जो कि यहाँ पे यहाँ पे आ चुका था, जो बेस कंसोलिडेशन कर रहा था यहाँ पे ऑलमोस्ट। अब यहाँ पे बेस कंसोलिडेशन में देखो, यहाँ पे एक अच्छे वॉल्यूम्स ट्रेड हो रहे हैं। अभी पॉइंट ऑफ कंट्रोल आई गेस में भी नीचे शिफ्ट होना चाहिए और प्राइस उसके ऊपर होगा। यहाँ पे पॉइंट ऑफ कंट्रोल है। यहाँ पे अगर ज्यादा वॉल्यूम्स ट्रेड हो रहे हैं, प्राइस ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल के ऊपर आ गया है ये, और एक क्लोजिंग दे दिया है, जो कि अपना एक रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ पे अभी यहाँ पे देखे तो एक प्राइस का एक रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पे एक रेंज कंसोलिडेशन था। यहाँ पे एक रेंज कंसोलिडेशन था जो कि प्राइस ने यहाँ पे हुआ है। अब प्राइस ने क्या किया, ये जो रेंज कंसोलिडेशन इसका स्ट्रक्चर ब्रेकआउट कर दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक स्विंग पहले यहाँ पे भी शेयर किया था ग्रुप मेंबर्स के साथ। ये ग्रुप मेंबर्स ने यहाँ पे भी ट्रेड कैप्चर किया था। यहाँ से ऑलमोस्ट अगर हम मूव देखें तो कितना हुआ है मूव, मैं बताता हूँ। यहाँ से अगर ऑलमोस्ट मूव देखे तो ऑलमोस्ट 22% का मूव कैप्चर हो गया है। अभी क्या कर सकते हैं,
कि इनकेस प्राइस यहाँ पे रीटेस्ट करता है, यहाँ पे हम 50% क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। एसएल ये जोन के नीचे रहेगा क्लोजिंग कैंडल ऑन वीकली बेसिस पे। मतलब अगर मैं लेवल्स दू तो इनकेस 530 का लेवल विल बी अ गुड एसएल विथ सम बफर पॉइंट्स ओवर हियर। मतलब एक 530 का लेवल यहाँ पे हम रख सकते हैं, और एंट्री अभी कर सकते हैं 560 563 पे, ऑलमोस्ट 50% ऑफ क्वांटिटी। इनकेस प्राइस यहाँ पे रीटेस्ट करता है और अपसाइड जाता है, अभी रीटेस्ट मतलब थोड़ा सा भी एक रिट्रेसमेंट आता है, मतलब कभी भी प्राइस को अप मूव जाना रहता है तो वो ऐसे नहीं जाता। प्राइस को अगर फर्दर मूव कंटिन्यू करना रहता है तो वो क्या करता है, हमेशा एक थोड़ा सा वेट करता है रिट्रेसमेंट और वापस से अपसाइड के लिए बैठता है। तो ये जब मूव जब ये मिलते हैं तो ये बहुत अच्छे मूव्स रहते हैं। तो ये प्राइस ऊपर हायर लेवल पे प्रॉपर सस्टेन हो सकता है। और अभी हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा, ये ट्रेंड लाइन तक। ये ट्रेंड लाइन तक अभी हम होल्ड कर सकते हैं ऑलमोस्ट। अगर मिला तो हम 650 के लेवल तक हम प्राइस को होल्ड करते आएगा। अब देखते हैं कि क्या मूव हो सकता है। तो ये स्टॉक अपने वॉच लिस्ट में ऐड करो। अगर यहाँ पे बाय करना है तो 50%, इनकेस ये रीटेस्ट होता है ये लेवल पे, मैं बता देता हूँ लेवल ऑफ रीटेस्ट 540 540 550 तक भी आता है तो भी हम ले सकते हैं। मतलब एक थोड़ा सा भी एक छोटा सा भी रिट्रेसमेंट आ गया तो भी चलता है। तो ये हम वॉच लिस्ट में ऐड करके रखो। और ये अंडे को देख लेना 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, देख लेना कि क्या अगर स्ट्रेंथ दिख रहा है, क्या बायर्स का स्ट्रेंथ आ रहा है क्या नहीं। तो इसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखो। अभी अगला स्टॉक है अरविंद लिमिटेड। अब क्या हो गया है, प्राइस अपने एक वीकली में वीकली टाइम फ्रेम में एक जो अपना एक रेजिस्टेंस लेवल था यहाँ पे क्लोजिंग दे चुका है 100 के ऊपर। अब प्राइस थोड़ा सा ज्यादा ऊपर है, मैं बोलता हूँ यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हैं। बट अगर देखा जाए तो हमारा एसएल यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा ज्यादा बड़ा आएगा, ऑलमोस्ट 7% का। और अपसाइड के लिए मुंह देख रहे हैं तो अपसाइड के मुंह के लिए 6% का रहेगा। तो इनकेस थोड़ा सा हमें रिट्रेसमेंट मिलता है और ये लेवल पे प्राइस वापस से अपना रिस्पेक्ट करता है एबल, क्योंकि वॉल्यूम्स क्या हो गया, वॉल्यूम्स बहुत अच्छे ट्रेड हुए हैं यहाँ पे। वॉल्यूम्स बहुत अच्छे ट्रेड है, एक ब्रेकआउट कैंडल भी आया है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा ये जोन है, क्योंकि प्राइस क्या हुआ था, यहाँ से नीचे आ रहा था सेल ऑफ, यहाँ से बाइंग प्रेशर क्रिएट हुआ, यहाँ तक गया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस खाया, वापस से सेल ऑफ आया, और नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये नीचे लोअर लो फॉर्म करके गया। तो ये जोन का इसने ब्रेकआउट दे दिया, बट यहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन किया, वापस एक स्ट्रॉन्ग अपमूव के साथ आया, और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ने वीकली के टाइम फ्रेम में क्लोजिंग दिया है। तो इन केस अभी प्राइस यहाँ पे रीटेस्ट करता है, अरे यहाँ पे एक अच्छे से स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर क्रिएट होता है, जो कि एक ग्रीन कैंडल प्लस अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ट्रेड होता है। तो ये रीटेस्ट से अपसाइड यहाँ तक मूव हम कैच कर सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट हमें एक अच्छा मूव दे देगा। वो मूव रहेगा ऑलमोस्ट 10 to 11% का मूव रहेगा। तो ये लेवल पे हम लोग एक वॉच रख सकते हैं। तो इसको भी अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखो, अलर्ट्स क्रिएट करके रखो 101 100 के लेवल्स पे। इसका एसएल रहेगा क्लोजिंग बेसिस पे ऑलमोस्ट 98 का प्राइस, थोड़ा सा बफर पॉइंट्स का। तो ये एक अच्छा स्विंग ट्रेड और एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बन सकता है। अभी अगला स्टॉक है अनुपम रसियम लिमिटेड का। अब प्राइस क्या हो रहा था, थोड़ा एक पर डे टाइम फ्रेम में देखते हैं। नाउ देखते हैं कि क्या हो रहा था। प्राइस पहले एक यहाँ पे लिस्ट हुआ, यहाँ से एक अच्छा अप मूव दिखाया, यहाँ पे एक रेंज कंसोलिडेशन किया, यहाँ पे एक रेंज कंसोलिडेशन किया, फिर एक कैंडल का ब्रेकआउट आया, एक नया रेजिस्टेंस क्रिएट किया जो कि एक ऑल टाइम हाई था, वहां से सेल ऑफ आया विथ सेलिंग इंडिकेशन विथ अ लॉन्ग विक। यहाँ से सेल ऑफ आया, जहां पे प्राइस रुक रहा था वहां पे उसने सपोर्ट लेने का ट्राई किया, बट यहाँ से भी एक सेल ऑफ आके अपने नियर जो लास्ट स्विंग लो था वहां से उसने एक ट्रेंड लाइन पे एक सपोर्ट लेना चालू कर दिया यहाँ पे। और यहाँ से एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग मूव आना चालू हुआ विथ गुड वॉल्यूम्स। अगर इनके हम वॉल्यूम्स देखे नीचे, तो यहाँ से वॉल्यूम का एक अच्छे स्पाइक आना चालू हो गए थे ये।
जो कि अपने एवरेज वॉल्यूम से ऊपर थे। अब देखते हैं प्राइस एक स्ट्रॉन्ग अप मूव में है। इन केस यहाँ पे हम 50% क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, बट यहाँ पे कैसा हुआ है, थोड़ा सा एक सेलिंग इंडिकेशन है, तो एक 50% क्वांटिटी के साथ ही अपना एंट्रीज करना। यहाँ पे जब प्राइस अगर रीटेस्ट होता है और वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं और प्राइस एक बाइंग प्रेशर क्रिएट कर रहा है, तो यहाँ पे हम अपसाइड के लिए बैठ सकते हैं। तो ये स्टॉक भी अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखना। और यहाँ पे 50% क्वांटिटी बाय कर लेना। अगर इनकेस यहाँ पे रीटेस्ट होता है तो यहाँ पे एवरेजिंग आउट करना। एसएल रहेगा अपना 1010 का लेवल, यहाँ पे अपना एसएल रहेगा क्लोजिंग बेसिस पे वीकली के, क्योंकि हम सब वीकली के बेसिस पे हम लोग ट्रेड ले रहे हैं, तो वीकली बेसिस के ही क्लोजिंग में रखना। इनकेस जीटीटी ऑर्डर क्रिएट करके रखना। इनकेस बहुत जोर से सेल ऑफ आ जाता है, कभी कभी कोई कोई स्टॉक सीधा फॉल कर जाते हैं, तो एक 1000 के जीटीटी ऑर्डर रख देना सेफर साइड की। अपना इससे ज्यादा अपना मनी जाना नहीं चाहिए, तो वो हिसाब से एक ये कर देना। ये एक वॉच लिस्ट में ऐड करके रखो। अभी अगला स्टॉक है नेस्ले इंडिया का। अब नेस्ले इंडिया का प्राइस स्ट्रक्चर देखते हैं। प्राइस क्या कर रहा था, अपना ये जोन से रेजिस्टेंस ले रहा था। फर्स्ट टाइम यहाँ पे लिया, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, दूसरी बार। और क्या किया, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया, यहाँ पे एक ब्रेकआउट दे दिया हमें। तो ये जो ब्रेकआउट दिया है, ये बहुत अच्छे कैंडल के क्लोजिंग के साथ दिया है। प्लस नीचे जो वॉल्यूम्स भी दिए हैं, एक वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छे बन गए हैं, तो ये एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दिया है। तो इन केस यहाँ पे हम 50% क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ एक रीटेस्ट जब आएगा ये जोन पे, ऑलमोस्ट 20,500 to 700 का जोन रहेगा। मैं बताता हूँ कितना क्या प्राइस है उसका। तो हाँ, 20,700 to 500 के जोन पे अगर रीटेस्ट होता है, तो यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं और क्वांटिटी। प्लस ये रीटेस्ट पे ही लेना। यहाँ पे अगर चाहिए तो 50% क्वांटिटी के साथ, मतलब एक आधा शेयर ले सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा शेयर प्राइस है। तो ये एक अपने वॉच लिस्ट में ऐड रखना। हाँ, और फंडामेंटली भी अच्छा स्टॉक है, सो इट कैन गो अ वेरी गुड अप मूव। अभी दूसरा है कैनरा बैंक का मूव। अपन वन डे के इसमें देखते हैं टाइम फ्रेम में। अब क्या हो रहा था, कैनरा बैंक एक बहुत अच्छे अप मूव में था। एक यहाँ से एक रिजेक्शन पॉइंट आया, जैसे प्राइस एक नीचे सेल ऑफ पे आया। प्राइस यहाँ पे फर्स्ट सपोर्ट लिया, सेकेंड टाइम भी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लिया, और एक अच्छे अप मूव के साथ यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया, तो अपने फर्स्ट रेजिस्टेंस के ऊपर उसने क्लोजिंग दे दिया है। अभी अपना नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा, जो अपना ऑल टाइम हाई है, जो कि ये लेवल है, ऑलमोस्ट 340 का लेवल है, 340 to 335 का लेवल है। अगर प्राइस ने यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया है, तो ऑलमोस्ट 310 का एसएल रख के, 310 308 का एसएल रख के क्लोजिंग बेसिस पे ऑन द वन डे टाइम फ्रेम में, वन डे के टाइम फ्रेम में अपन एक अप मूव में बैठ सकते हैं। प्लस अप मूव में यहाँ पे आएगा, ये आएगा। प्लस अभी देखते हैं कि अपना प्राइस है ना यहाँ तक जा सकता है, मतलब ये जो लेवल है 332 से 335 के लेवल तक अपना फर्स्ट टारगेट रहेगा, जो कि है ऑलमोस्ट है 6% का मूव। तो एक 6% का मूव कैच कर सकते हैं। प्लस इनकेस वॉल्यूम्स में अच्छे ट्रेडर हो गए, तो इसको भी ब्रेक करके न्यू ऑल टाइम हाई क्रिएट कर सकता है। तो ये स्टॉक भी अपने वॉच लिस्ट में ऐड रखना। ये भी अपने रडार पे रखना। अगर बाइंग प्रेशर और दिख रहा है, तो एक ये अच्छा मूव जा सकता है। अब ये थे स्विंग स्टॉक्स। अपन देखते हैं अभी इंडेक्स का एनालिसिस। इंडेक्स क्या कर रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये निफ्टी 50 का चार्ट है। निफ्टी 50 का चार्ट है। निफ्टी क्या कर रहा था, अपने वनडे के चैनल में चल रहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइस हमेशा ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा था। यहाँ पे आ रहा था, यहाँ पे आ रहा था, सेल ऑफ आ रहा था, यहाँ पे आ रहा था, सेल ऑफ आ रहा था, यहाँ पे आ रहा था, सेल ऑफ आ रहा था, यहाँ पे आ रहा था, सेल ऑफ आ रहा था। तो चार टाइम ये ट्रेंड लाइन को प्राइस ने रिस्पेक्ट किया था। अभी ये ट्रेंड लाइन वीक हो चुका है। वीक होने के बाद एक क्लोजिंग कैंडल ने एक यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया है। अब ब्रेकआउट दे दिया है, बट प्राइस ने अपने नियर रेजिस्टेंस के पास ब्रेकआउट दिया है। तो अभी प्राइस क्या कर सकता है, प्राइस है ना ऐसा एक नीचे एक सेल ऑफ दिखाएगा, एक सेल ऑफ दिखा के यहाँ पे वापस अपसाइड के लिए जा सकता है, यहाँ तक। अब ये जो रहेगा, इसको हम वन डे के इसमें देख रहे हो। अभी मैं 1 आवर में भी मैं शिफ्ट होके उसमें ये बताऊंगा एनालिसिस। तो प्राइस का इन केस प्राइस यहाँ पे रीटेस्ट होता है, ये लेवल पे, ये लेवल पे रीटेस्ट होता है, तो अपना नेक्स्ट स्टॉप ये रहेगा 18,000
18,000 अपना 18,100 का लेवल, 100 150 का लेवल तक जा सकता है। प्राइस सपोर्ट लेगा 17,930 940 से। ये पोजिशनल व्यू है सेलिंग पर्पस के लिए, जिसको सेलिंग करना है। एसएल ये ट्रेंड लाइन के नीचे रख सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशो के साथ थोड़ा ट्रेड करना, क्योंकि इंडेक्स ऑप्शंस में ज्यादा रहता है। एसएल बहुत बड़ा हो जाता है सेलिंग में, तो वो एक व्यू अपना मेंटेन करके चलना। अभी 1 आवर के इसमें जाते हैं तो 1 आवर में और ज्यादा क्लियरिटी आएगा छोटे टाइम फ्रेम में। अब देखते हैं प्राइस क्या कर रहा था। प्राइस ये देखो, ये जोन को बहुत बार रिस्पेक्ट कर रहा था, यहाँ पे आ रहा था सेल ऑफ हो जा रहा था, यहाँ पे आ रहा था सेल ऑफ हो रहा था। अभी यहाँ पे एक प्रॉपर ब्रेकआउट आ गया 1 आवर के टाइम फ्रेम में, 1 आवर के टाइम फ्रेम में प्रॉपर स्लिप ब्रेकआउट आ गया। बट अभी क्या हो गया है, एक शूटिंग स्टार कैंडल क्रिएट हो गया 1 आवर के टाइम फ्रेम में। जो यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम में एक शूटिंग स्टार कैंडल क्रिएट हो गया ऑन द रेजिस्टेंस। तो प्राइस क्या होगा, यहाँ से सेलिंग जोन में है, अभी सेलिंग करके यहाँ तक आएगा। यहाँ पे एक बुलिश कैंडल्स दिखने चाहिए, बुलिश कैंडल से प्राइस रिस्पेक्ट होके यहाँ तक जा सकता है। तो ये अपन एक व्यू रख सकते हैं। इन केस प्राइस एक अच्छे अप मूव में रहेगा तो ये रेजिस्टेंस को भी यहाँ पे ब्रेक कर देगा। जब तक यहाँ पे 1 आवर का कोई कैंडल क्लोज नहीं हो जाता ग्रीन कलर का, तो हम अप मूव में नहीं बैठेंगे। ऑलमोस्ट 18,120 के ऊपर एक ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग चाहिए, फिर यहाँ से एक प्राइस अप मूव में बैठेगा यहाँ तक। और ये अप मूव तक ये जा सकता है 18,250, ऑलमोस्ट 18,280 से तो 200 तक वो ट्रेडिंग जोन है। ये मैं ये जोन में ट्रेड करना ज्यादा प्रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि इनकेस अभी देखे तो प्राइस यहाँ से बहुत बार रिजेक्शन लेता है, तो ये एक रेंज बाउंड जोन है। तो एक अच्छा रहेगा कि यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किए जाए, क्योंकि एक वैल्यू डीके का अपने को एक अच्छा स्ट्रक्चर मिलेगा और उसमें हम अर्न कर सकते हैं। तो ये एक पार्ट ध्यान रखना। अभी ये था निफ्टी का एनालिसिस ऑन द है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से सेल ऑफ आ सकता है, ये यहाँ से सपोर्ट लेगा, सपोर्ट लेके ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करके अब जाना चाहिए। देन अगर यहाँ पे क्लोजिंग कैंडल दे देता है 120 के ऊपर, 120 के लेवल के ऊपर प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ, ओपन इंटरेस्ट डेटा भी थोड़ा देख लेना अगर आता है तो। और यहाँ से एक अप मूव जा सकता है 18,200 तक, या 18,250 या 18,280 तक, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस जोन है नेक्स्ट अपना, जो वन डे के इसमें दिख रहा है। क्योंकि प्राइस ये लेवल को भी रिस्पेक्ट कर रहा था बार बार। ये कैसे मार्क किया मैं बताता हूँ। यहाँ पे आ रहा था प्राइस, सपोर्ट ले रहा था। अब ये जो सपोर्ट था ये अभी रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया, तो इसके लिए मैंने ये जोन मार्क किया है। अगर प्राइस अच्छे अच्छे फ्लो में रहा तो एक बहुत अच्छा मूव भी दे सकता है, जो कि लेके जा सकता है 18,185 तक भी लेके जा सकता है प्राइस। तो ये भी एक व्यू अपना रहेगा। तो ये हिसाब से भी प्राइस निफ्टी 50 में मूव हो सकता है, तो इसको भी एक वॉच लिस्ट में अपना ऐड करके रखना। अभी बैंक निफ्टी का व्यू बताता हूँ। बैंक निफ्टी का क्या व्यू है। अभी बैंक निफ्टी क्या कर रहा था, एक फ्लैग एंड होल पैटर्न के स्ट्रक्चर में था। अभी बैंक निफ्टी क्या हो रहा था कि ये यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, ये देखो ये ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा था। तो ये एक चैनल में ही चल रहा था बैंक निफ्टी बहुत टाइम से। यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था, ये चैनल के ट्रेंड लाइन को ये रिस्पेक्ट कर रहा था। ऑलमोस्ट 4 टाइम इसने रिस्पेक्ट किया, फिर एक ब्रेकआउट आ गया। ब्रेकआउट आने के बाद जो ये रेजिस्टेंस लेवल था, जो कि ये रेजिस्टेंस लेवल था जो मैं मार्क कर रहा हूँ अभी, ये वाला एक रेजिस्टेंस लेवल था। ये भी एक ब्रेकआउट अच्छा दे दिया है कैंडल्स ने यहाँ पे, और एक बहुत अच्छे अप मूव में ये गया है। और एक छोटा सा एक रिट्रेसमेंट भी यहाँ पे आया था, रेंज कंसोलिडेशन जिसे इनसाइड कैंडल बोलते हैं। कि अगर देखे ना तो यही कैंडल के इसमें मार्केट बहुत टाइम तक था। ऑलमोस्ट अभी वन डे पे दिख रहे थे, ऑलमोस्ट 4 4 डेज मार्केट एक ही कैंडल के रेंज में चल रहा था। और जब इसका ब्रेकआउट हुआ तब एक अच्छा अप मूव आया, और अपना जो ये रेजिस्टेंस लेवल था उसको भी ब्रेक कर दिया है और एक क्लोजिंग दे दिया है। अब थोड़ा सा क्या करते हैं, एक छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं जो 1 आवर के टाइम फ्रेम में, जहाँ पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटीज हम कहाँ पे देख सकते हैं, या फिर एक ट्रेड कैसे हो सकता है वो देखते हैं। प्राइस क्लोजिंग यहाँ पे दे दिया है। इनकेस प्राइस यहाँ पे ये लेवल को रिस्पेक्ट करता है 43,100 से 43,000 का लेवल, तो प्राइस एक अच्छा यहाँ से बाउंस बैक करके अप मूव जा सकता है। 43,000 का भी जो इम्पोर्टेंट ओआई लेवल है, तो यहाँ पे भी प्राइस ओपन इंटरेस्ट बहुत हाई रहता है, तो ये लेवल भी ब्रेक करना इजी नहीं रहेगा।
और प्राइस अगर यहाँ से अप मूव जाता है तो ऑलमोस्ट 43,500 तक जाएगा पहले, वहां से एक सेल ऑफ आ सकता है, जो सेल ऑफ आकर के वापस से 43,000 पे आएगा, नेक्स्ट वीक में आ सकता है। या फिर प्राइस अगर अच्छे अप मूव में है और अगर स्ट्रॉन्ग अप मूव में है तो प्राइस 43,500 का लेवल भी ब्रेक करके अप साइड जा सकता है, 44,000 तक जा सकता है, या 44,000 तक जा सकता है, और एक न्यू ऑल टाइम हाई क्रिएट भी करने के चांसेस हो सकते हैं बेस ऑन अगर 43 250 का एक ऑल टाइम हाई क्रिएट हो जाता है, 44 300 का, तो एक बहुत अच्छा अपमूव रहेगा। बैंकिंग स्टॉक्स पे थोड़ा व्यू रखना, क्योंकि बैंकिंग स्टॉक्स एक अच्छा आउट परफॉर्म हो सकता है। अभी 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाते हैं, ये क्या दिख रहा है, स्ट्रेंथ है क्या नहीं। अभी मार्केट एक बहुत अच्छे अपमूव, बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ एक क्लोजिंग दिया है। प्राइस यहाँ पे एक थोड़ा सा देखे ना तो एक सेल ऑफ आया है, एक शूटिंग स्टार जैसा कैंडल है 1 आवर के टाइम फ्रेम में। तो एक प्रॉपर शूटिंग स्टार नहीं है, क्योंकि एक छोटा सा वीक है नीचे। तो प्राइस अगर यहाँ से अगर नीचे आता है और ये लेवल को रिस्पेक्ट करता है तो ये लेवल के यहाँ से यहाँ तक जा सकता है, तो ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स का मूव एक कैप्चर हो सकता है स्विंग सेलिंग केस में अपन। तो ये एक अपना व्यू रहेगा। प्लस फर्स्ट अगर इनकेस यहाँ पे प्राइस जाता है और यहाँ पे कोई एक सेलिंग प्रेशर दिखाता है, जैसे कि कोई एम पैटर्न दिखाता है, यहाँ पे एम पैटर्न दिखाता है, या फिर एक शूटिंग स्टार कैंडल दिखाता है, या फिर कोई एक इवनिंग स्टार कैंडल यहाँ पे फॉर्म होता है, तो ऑलमोस्ट प्राइस यहाँ से सेल ऑफ में भी आ सकता है और नीचे भी बैठ सकता है। तो ये भी एक पॉइंट रहेगा। तो ये एक हम थोड़ा व्यू रखेंगे। प्लस इन केस प्राइस अगर ये लेवल को भी ब्रेक कर देता है, ये वाले जोन को भी ब्रेक कर देता है, तो प्राइस एक अच्छे अप मूव में जा सकता है। तो ये एक रहेगा व्यू। बट प्राइस को अप मूव जाने के लिए पहले यहाँ पे इसको ब्रेक करके यहाँ पे एक अच्छा कंसोलिडेट करना पड़ेगा और फिर इसका ब्रेकआउट देना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी प्राइस को अप साइड सस्टेन होना रहता है तो एक रिट्रेसमेंट लगता है और एक रेंज कंसोलिडेशन लगता है। जब उसका ब्रेकआउट आता है ना तब एक बहुत अच्छा सा ट्रेड मिलता है। सो थैंक यू एवरीवन। ये वीक का एनालिसिस था, स्विंग के ये भी बता दिए, स्टॉक्स इंडेक्स के एनालिसिस भी दे दिए। बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स पे थोड़ा फोकस रखना, बैंकिंग के स्टॉक्स बहुत अच्छा मूव दे सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत अच्छे अपसाइड के मूव में है। सपोर्टिंग बैंकिंग के स्टॉक्स अप मूव तब अच्छा देंगे जब निफ्टी भी अप मूव में रहेगा, तो इंडेक्स के साथ ही सब अच्छा मूव होता है। तो थैंक यू एवरीवन, बाय।